Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. So now we'll continue with the chapter. So अब हमारा टॉपिक है What are miniatures MCB. MCB क्या होता है? अपने घरों में ये वर्ड काफी बार सुना होगा. So a miniature circuit breaker MCB इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो. M stands for miniature, C stands for circuit and B stands for ब्रेकर. अब ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीबी इज जनरली यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूजेस. फ्यूजेस की जगह यूज किया जाता है. अभी हम पढ़ के आए हैं फ्यूज क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है. अब उसकी जगह इसे यूज किया जाता है. क्यों ऐसा होता है? अ फ्यूज ब्रेक्स ड्यू टू एक्सेसिव करंट सो दैट द सर्किट ओपन्स अप एंड द डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड. हाउएवर वंस अ फ्यूज ब्रेक्स डाउन इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. अब देखो फ्यूज में हम पढ़ के आए थे कि फ्यूज क्या करता है, उसके अंदर एक वायर होती है. जैसे ही एक्सेसिव करंट पास ऑन होता है तो वो वायर टूट जाती है, बर्न जो भी मतलब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है एंड देन वो सर्किट को ओपन कर देती है, जिससे फर्दर जो करंट है वो पास नहीं हो पाता. लेकिन जैसे ही उस फ्यूज की वो वायर ब्रेक होती है उसी के साथ फ्यूज भी खत्म हो जाता है. मींस आप उस फ्यूज को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो एंड देन वो वेस्ट हो जाएगा. लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है. अब एमसीबी क्या अलग चीज करती है देख लेंगे हम. ऑल्सो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो एमसीबी की. नेक्स्ट है एमसीबी ऑन द अदर हैंड इज अ स्विच विच टर्न्स ऑफ ऑन इट्स ओन व्हेन सर्किट ओवरलोड्स. अब ये क्या करता है, जैसे सर्किट पे ओवरलोड पड़ता है ये जो है एमसीबी का स्विच अपने आप ही नीचे हो जाता है. स्विच नीचे हो गया मतलब एक तरह से स्विच ऑफ हो गया, और जब भी स्विच ऑफ होता है तो अगेन सर्किट ओपन हो जाता है, करंट पास होना बंद हो जाता है. तो जैसे ही ओवरलोड होता है स्विच अपने आप ही नीचे हो जाता है. ब्रेकेज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई, स्विच बस अपने आप ऑफ हो गया. वंस द प्रॉब्लम द सर्किट इज रेक्टिफाइड वी कैन स्विच ऑन द एमसीबी वंस अगेन. और जब हमें पता चल जाए कि कहाँ किस चीज की वजह से ओवरलोड हो रहा था, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करके एमसीबी को फिर से ऊपर कर सकते हैं. तो ये फ्यूज से बेटर है क्योंकि फ्यूज उसकी जगह नया इंसर्ट करना पड़ेगा. बट एमसीबी के केस में क्या होगा, बस स्विच ऑफ होगा. जब आपको पता चल जाए क्या दिक्कत है उसको ठीक करके आप स्विच को दोबारा से ऑन कर सकते हैं. वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज आप कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. क्या इफेक्ट होता है? When an electric current is passed through a wire, it behaves like a magnet. This is called the magnetic effect of electric current, which was discovered by a scientist, Hans Christian Ørsted. So अब इन्होंने क्या रिकवर किया कि जब एक करंट पास ऑन होता है, when an electric current is passed through a wire, एक वायर से करंट पास हो रहा है, it behaves like a magnet. वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. कैसे करेगा? दिस इज कॉल्ड दी. अभी हो गया, अभी क्या डिस्कवर हुआ, कैसे उन्हें लगा कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? ही डिस्कवर्ड दैट द निडल ऑफ अ कंपास deflates when an electric current is passed through a wire placed near the compass. तो उन्होंने कैसे नोटिस किया, कैसे डिस्कवर किया? अगर एक कंपास को हम वायर के पास रख देते हैं तो वो देखती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तो उस कंपास की जो निडल है वो मूव करती है. जैसे कि हमें नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो डायग्राम्स की हेल्प से भी समझाया गया है. दिस इंडिकेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द वायर दैट डिफ्लेक्ट्स द निडल. अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक सर्किट है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक कंपास है यहाँ पे इसका निडल चेंज हो रहा है. अभी कैसे मूव कर रहा है? ड्यू टू दी मैग्नेटिक इफेक्ट. वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आ रहा है? जब करंट वायर से पास ऑन हो रहा है. तो यहां से उन्होंने प्रूव किया कि जब करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेटिक अपना पूरा एक ऑरा क्रिएट कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी एक्सपीरियंस. यहाँ पे बड़ा बेसिक सी चीज है ये. हर एक जो भी मैग्नेट है, जैसे आपको पता है मैग्नेट अपने साथ चीज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसका एक फील्ड होता है. जैसे अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेट होल्ड करी है, दैट डजंट मीन अगर सामने कोई चीज आयरन फिलिंग पड़ी है तो वो अट्रैक्ट होके आ जाएगी, ऐसा
नहीं होगा, इसका एक फील्ड होता है अपना ही, है ना, कि इस फील्ड के पास अगर मैं लेके आऊंगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका कितना उसका इन्फ्लुएंस होगा। अ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऐसी मैग्नेट जिसका जो फील्ड है, अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में भी समझाऊंगी, अगर उसका फील्ड जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे भी मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट मिल गए उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आगे है द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये कैसे फॉर्म होता है, अभी हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास ऑन होता है तो उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे बैटरी के थ्रू हो रहा है। आप देखो ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, उसका एक फील्ड होता है, तो ये सारा इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, एंड ये वायर्स क्यों चल रहा है, क्योंकि इसमें सर्किट, बैटरी की तरह उन्होंने पूरा सर्किट बना के लगा दिया, तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ अप्लाई होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल। अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, इसका अभी हम पूरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वही होगा, उसमें अच्छे से और समझ लेंगे हम। देन दे आर यूज्ड इन टॉयज वगैरह में लगी होती है, दे आर यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन फोन्स वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं उसमें होता है। दे आर यूज्ड इन क्रेन्स टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम जंक टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, तो ये उस क्रेन्स में भी यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव एनी मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट वी हैव फॉलन इन दी आईज। अब अगर आपकी आई में कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला गया तो डॉक्टर्स भी इसका ही यूज करते हैं उसे रिमूव करने में, ठीक है। Now our next topic will be electric bell, but this topic I'm going to take it in the next session. So I'll continue this in the next session. I'll see you all again in the next video. Till then, take care and bye bye.